हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जास्मिन जेवियर। सो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो हमें पता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मतलब हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाइवर्सिटी होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी होते हैं एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशन होते हैं। मतलब बहुत सारे हमारे जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो ये सब क्या होता है हमारे नेचुरल वर्ल्ड में डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स, ये सारी जो चीज़ें ये हमारे नेचुरल वर्ल्ड में आते हैं। अब इनको हमको स्टडी करना है तो हम कौन से चीज़ों को मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिविंग वर्ल्ड के, तो वो है जैसे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गया या फिर सेल हो गया, टिश्यू हो गया। इनके बेसिस पे हमने जो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनाइजेशन किया है लिविंग वर्ल्ड्स को। जैसे कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन होते हो गया, कम्युनिटीज हो गई, इकोसिस्टम एंड बायोस। अब हम सबसे पहले देखेंगे इकोलॉजी इसमें, ठीक है। सो इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी को फर्स्टली हमें किसने दिया था? राइट राइटर्स ने। पर जो पर सबसे फर्स्ट टर्म हमने जब ये पढ़ा तो ये किसने दिया था हमें? ई हैकेल ने, ठीक है। सो नेक्स्ट है इकोलॉजिकल हेरार्ची। अब ये जो इकोलॉजिकल हेरार्ची क्या है? इकोलॉजिकल हेरार्ची मतलब इज नथिंग बट इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में अरेंज किया है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल हेरार्ची, ठीक है। अब उनको हमने 4 चीज़ों में अरेंज किए हैं। वो है फर्स्ट है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हेरार्ची है। ये फर्स्ट थिंग है, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिज्म जो है अलग सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जोग्राफिकल एरिया को बिलोंग करते, उनको ही हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कि जो सिमिलर पॉपुलेशन है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस के, ये डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उनको ही हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। और एक जो बायोस है ये उनके क्या बोलते हैं क्लाइमेटिक जोन्स में डिपेंड करता है, या फिर जो भी वो क्लाइमेट्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उन पे ये बायोस जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट अराउंड। अब ऑर्गेनिज्म हमें पता है जो इकोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट होता है। पर आप स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिनको हम स्टडी करने वाले हैं, वो एक एनिमल है और एक प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है। ये दो चीज़ें जिनको हमें स्टडी करना है। एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी में हमें क्या देखना है कि देखना है, और प्लस उनके एडेप्टेशन देखना है कि हम वो उन्होंने खुद में सर्वाइव होने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन किया, और खुद के उनके खुद के प्रोपोगेशन देखना है कि उन्होंने मल्टीप्लिकेशन के लिए मतलब खुद मल्टीप्लाई होने के लिए क्या क्या अडॉप्टेशन किए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जो एनिमल्स है या फिर ह्यूमंस है वो डेजर्ट एरिया में होते हैं, प्लांट्स है जो रेन फॉरेस्ट में होते हैं या ग्रास लैंड में होते हैं, ठीक है। इन लोगों ने खुद में बहुत सारे ऐसे एडेप्टेशन किए कि वो क्लाइमेट्स को वो सूटेबल हो। नेक्स्ट है जैसे कि डेजर्ट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, मतलब जो राजस्थान की डेजर्ट एरिया होता है, हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका। फिर भी वहाँ पे भी जो प्लांट्स है या फिर ह्यूमन है, एनिमल्स है, उन्होंने भी खुद में एडेप्टेशन किए वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिटेट एंड नीड्स। अब हैबिटेट एंड नीड्स को अगर हमने एक टेबल फॉर्म में देखे तो हैबिटेट एंड नीड्स क्या होता है? हैबिटेट क्या होता है? ये इट इज़ एन एरिया। हैबिटेट जो है वो एक एरिया है जहाँ पे जो स्पेसिस होते हैं वो रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। पर जो नीच होता है ये एक कंसेप्ट है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे लीव हो मतलब कैसे जिंदा रहता है और कैसे सरवाइव करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, उसे हम क्या बोलेंगे? नीच। अब जो हैबिटेट है तो इसके अंदर बहुत सारे नीच जो है वो कंसिस्ट करता है हैबिटेट, पर जो नीच है ये कोई भी ऐसा कंपोनेंट कंस्ट्रेट नहीं करता। अब जो हैबिटेट है उसके अंदर इफेक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे कि उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, रेनफॉल का इफेक्ट होता है, अबायोटिक फैक्टर्स के इफेक्ट्स होते हैं। पर जो नीच है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये जस्ट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। हैबिटेट जो है वो बहुत सारे स्पेसिस को जो है वो सपोर्ट करता है, पर जो नीच है ये एक सिंगल स्पेसिस को ही एट अ टाइम जो है सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हैबिटेट इज अ फिजिकल प्लेस। हैबिटेट जो है वो एक फिजिकल प्लेस होता है, पर जो नीच है ये एक्टिविटी होती है परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म। अब हैबिटेट की जो होए वो हैबिटेट जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, पर जो नीच होते हैं वो
हैबिटेट स्पेसिस स्पेसिफिक नहीं, सॉरी, हैबिटेट ये जो है ये स्पेसिस स्पेसिफिक नहीं होता है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसेस होते हैं, पर जो नीच होते हैं वो स्पेसिस स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि व्हाट इज मीन बाय हैबिटेट ही है इसका डेफिनेशन, कि हैबिटेट मतलब एक एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सनलाइट हो गया, एवरेज रेनफॉल हो गया, एनुअल टेम्परेचर हो गया, ठीक है। नीच का भी हमने डेफिनेशन देखा कि नीच इज अ कंसेप्ट जिसके अंदर कि हाउ द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव और लीव इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि अब ये नीच के उन्होंने थ्री टाइप्स दिए हैं, एक स्पेचुअल और हैबिटेट नीच। स्पेचुअल नीच मतलब ये एक फिजिकल स्पेस होता है ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म ने एक फिजिकल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्पेचुअल नीच। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल नीच। अब ट्रॉपिकल नीच में जो है ये फूड चेन इंक्लूड होता है, जो भी एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी फ्लो जो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो, जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रॉपिकल नीच में रहते हैं। और मल्टी डायमेंशनल एक नीच होता है। मल्टी डायमेंशनल के अंदर ये क्या इंक्लूड करता है, बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों भी जो फैक्टर्स होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल जो नीच है ये इंक्लूड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर अबायोटिक फैक्टर। अब मेजर अबायोटिक फैक्टर जो है वो है, एक तो सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है, अब हमें पता है कि टेम्परेचर जो होता है, तो टेम्परेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाईली टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया जो है, जो समर होता है, जब उनमें 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, फिर भी वो वहाँ पे इतने टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि हॉट स्प्रिंग एरिया जो होता है, वहाँ पे 80 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। या फिर डीप सी हाइड्रोथर्मल जो एरिया होता है, वहाँ पे तो 400 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर उससे ज़्यादा भी होता है। तो भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद में अडेप्टेशन करके वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। अब हमें पता है विदाउट वाटर वी कान लीव, तो फिर वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। पर जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि डिजर्ट एरिया हो जाते हैं जहाँ पे वाटर की कमी होती है या वाटर वहाँ पे कम है, फिर भी वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद में अडेप्ट करके वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब ये जो वाटर है हम इनको कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, जैसे लेक हो गई, ओशन हो गई, रिवर हो गया, यहाँ से हम जो वाटर है उनको एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट। लाइट जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट का ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें पता है, तो इसलिए यहाँ भी यही हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्लांट फूड देगा तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। और प्लस ये एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे टाइम, जैसे कि फोटो पीरियड में ही जो एनिमल्स होते हैं बहुत सारे जो माइग्रेट करते हैं या फोरेजिंग करते हैं, उनका टाइम होता है रिप्रोडक्टिव करने का, बहुत सारे जो चीज़ें वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है एनिमल्स करते हैं, इसलिए ये प्लांट्स एंड एनिमल बोथ दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सॉइल। अब सॉइल भी जो है ये सॉइल के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं, ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट्स एंड वेदर पे, कि ये बहुत सारे सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हमें देते हैं या ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। इनके कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है सॉइल, पर इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है, इधर उन्होंने कुछ फैक्टर्स दिया है, जैसे कि रेगुलेट है। रेगुलेट मीन्स जो एनिमल्स, इनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद में मेंटेन करते हैं, खुद को होमोस्टैटिक में ये मेंटेन करते हैं इनके बिहेवियर से, या फिर फिजियोलॉजिकल जो भी इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है इनमें चेंज करके इनका जो होमोस्टैटिक होता है खुद का, ये उसको जो है मेंटेन करते हैं। पर जो कन्फर्म्ड रहते हैं, इसमें जो एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं वो खुद में जो है वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब इसमें माइग्रेट एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स जो कि माइग्रेशन करते हैं वन प्लेस टू अनदर। ऐसे जो एनिमल्स आते हैं ये भी खुद में सरवाइव करते हैं, मतलब खुद में अडेप्टेशन कर लेते हैं ये भी, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है सस्पेंड। सस्पेंड में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या फिर सीड आते हैं जो खुद में एक टाइम पीरियड में खुद में जर्मिनेट करते हैं,
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में या फिर पर्टिकुलर एक मॉइस्चर कंडीशन में खुद में जो है एक न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो भी एनिमल जो है जो माइग्रेट नहीं करता उस वो क्या करता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है जो एनिमल्स जो है माइग्रेट नहीं करता, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलर बियर, ठीक है। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन मैंने बताया था बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो खुद में एडेप्टेशन कर लेते हैं। अगर वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, कैसे भी टेम्परेचर रहने दो, या फिर वहाँ पे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो खुद में जो है खुद के बिहेवियर में, खुद के रहने में बहुत सारी चीज़ें एडेप्टेशन करते हैं। स्पेशली जो माइग्रेट करते हैं एनिमल्स, वो उनको बहुत ज़रूरत होता है खुद में एडेप्टेशन करने की, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो है वो नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन जो है वो हमें पता है, पॉपुलेशन मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल या एक सिंगल इंडिविजुअल के जो भी ग्रुप होते हैं जो एक जोग्राफिकल एरिया में वो लोग रहते हैं, उनको ही हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन है वो इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और इनके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक होता है साइज एंड एक होता है डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेटेलिटी। ये जो नेटेलिटी क्या होता है, ये बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन होता है, ठीक है। कितने बर्थ हुए एक पर ईयर में, नेटेलिटी, ठीक है। अब इन्होंने टू टाइप ऑफ नेटेलिटी इन्होंने यहाँ पे बताई है। एक एक क्यूड बर्थ रेट है। क्यूड बर्थ रेट जो है वो जो है पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से जो है क्या कैलकुलेट करते हैं इनको। और एक है स्पेसिफिक बर्थ रेट। स्पेसिफिक बर्थ रेट मतलब एक एज के हिसाब से इनको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने एब्सोल्यूट नेटेलिटी बताई है। ऐसी नेटेलिटी तो नेचुरली विदाउट अंडर द आइडल कंडीशन में जो बर्थ रेट होते हैं, ठीक है, वो होता है एब्सोल्यूट नेटेलिटी। एंड रिलीज नेटेलिटी मतलब जो एनवायरमेंटल के प्रेशर के अंदर जो नेटेलिटी जो बर्थ रेट होते हैं उसको हम रिलीज नेटेलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या है, ये डेथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन होती है। अब इन्होंने इधर अब इन्होंने जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेथ रेट किया, अगर 1000 है, 1000 डेथ, सॉरी 1000 बर्थ हो रही है, ठीक है, पर ईयर, पर वहाँ पे कितने डेथ हो रहे हैं, अगर 1000 है तो उसमें से सिर्फ 9.5 की डेथ होती है, ठीक है। जैसे कि अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 9 लोगों की डेथ होंगी। ऐसा मोर्टेलिटी का चार्ट हमें बताता है। एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी मतलब जो आइडल कंडीशन में डेथ हो रही है उनकी, ठीक है, नेचुरल डेथ हो रही है। एंड रियलाइज मोर्टेलिटी मतलब जो एनवायरमेंटल के थ्रू उनकी डेथ हो रही है, उनको हम रियलाइज्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या है हमें पता है अभी, जैसे कि मेल एंड फीमेल का सेक्स रेशो हमने इंडिया में मतलब सॉरी कहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसको 1:1 होना चाहिए। पर एक्चुअल में जो सेक्स रेशो होता है इंडिया का तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सपोज 1000 मेल है तो उनके अकॉर्डिंग टू 1000 मेल जो होते हैं तो फिर ओनली 900 फीमेल्स होती है, ठीक है। तो हमारे इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 1:1 नहीं होता। अब इसमें जो अफेक्ट करता है सेक्स रेट को वो होता है बर्थ होता है, जो अफेक्ट करता है सेक्स रेट को, सॉरी सेक्स रेशियो को। एंड जैसे कि डेथ हो गई वो अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड जैसे कि इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मतलब कि जो माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर, या फिर ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन मतलब जो माइग्रेट नहीं करते, वो परमानेंट प्लेस पे स्थिर रहते हैं, वो होता है ई माइग्रेशन। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो सेक्स रेशियो को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज pyramid। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अ पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। जो पॉपुलेशन है हम उनको डिफरेंट एज में जो है वो कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एज पैरामिड को एज पैरामिड के हिसाब से, जैसे कि एज पैरामिड के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे 3 एज पैरामिड दी है। जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज एक होता है जो
बर्थ से लेके 14 ईयर तक होता है। एक रिप्रोडक्टिव एज होता है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो होता है 15 to 45 ईयर्स। और एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज होता है, वो होता है 45 to 85 ईयर्स, जहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता इंडिविजुअल का। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने चार्ट दिया है। अगर हम केनिया एंड नाइजीरिया की बात करें तो वहाँ पे जो है एज रेट जो है, एज पैरामीटर जो है, मतलब जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है। पर अगर वही हम देखें यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे बहुत स्लो ग्रोथ होती है मेल एंड फीमेल की। पर वही हम डेनमार्क एंड इटाली में देखें तो वहाँ पे तो जीरो ग्रोथ हो रही है। वहाँ पे रिप्रोडक्शन करना ही मुझे लगता है वहाँ पे लोगों ने स्टॉप कर दिया है। एंड जो जर्मनी और हंगरी है, जो जर्मनी और हंगरी में तो नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। नेगेटिव ग्रोथ मतलब वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बर्थ रेट। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो फैक्टर है, ये 4 चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि एक है न्यू बर्थ, इन न्यू बर्थ है, सॉरी, हम पॉपुलेशन ग्रोथ हम देखेंगे। अब जो न्यू पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है इनमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, प्रिडेक्शन प्रेशर हो गया एंड एडवर्स वेदर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है ये 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं या फिर जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो इनमें इफेक्ट करते हैं, जैसे कि न्यू बर्थ हो गया, इमाइग्रेशन हो गया। न्यू बर्थ मतलब मैंने बताया था आप, न्यू बर्थ हो गया, इमाइग्रेशन हो गया, डेथ हो गया। इमाइग्रेशन को जो है हम आई से डिनोट करते हैं, पर इमाइग्रेशन मतलब भी क्या, जो माइग्रेट होते हैं एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे। और इमाइग्रेशन भी जो है ये इन्फ्लुएंस है जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का अफेक्ट करता है। इमाइग्रेशन मतलब जो बस लोग एक ही हैबिटेट में रहते हैं या फिर एक ही परमानेंट स्पेस पे रहते हैं, वो माइग्रेट नहीं करते। अब ये जो इनको पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने फॉर्मलाइज किया है, अगर इनको हमको पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो उनका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल ऑफ अ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो है ग्रोथ करते हैं इंडिविजुअल, उनको ही हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ मॉडल। अब इसमें उन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया है, जो हाईली मतलब डायरेक्टली ये लोगों ने इंक्रीजिंग, इनमें बहुत सारी ऐसी फुली एबिलिटी है जो या फिर पोटेंशियल होता है ग्रोथ करने का, उनको ही हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। एंड नेक्स्ट उन्होंने दिया है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब इसमें इन्होंने 3 फेजेस दिए हैं। एक स्टेशनरी फेज जिसमें डिमिनिशिंग ग्रोथ फेज होती है, ठीक है, जहाँ पे स्टॉप हो जाती है ग्रोथ फेज, या फिर स्टेशनरी मीन्स स्टॉप हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, या फिर रुक जाती है। नेक्स्ट है लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेज, जहाँ पे ग्रोथ रेट जो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड लैग फेज, लैग फेज मतलब जहाँ पे ग्रोथ रेट लिमिटेड होती है। ठीक है, जैसे कि, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी एक लिमिटेशन है, जैसे कि 21 to 26 वाला जो एज रिप्रोडक्शन का होता है वो लैग फेज होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब जो बहुत सारे ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब खुद में उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो दूसरे जो ये होते हैं स्पेसिस होते हैं, वो खुद उन या उनको वो बेनिफिट्स दे रहे हैं या हार्म कर रहे हैं या फिर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, ये सब जो चीज़ें वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आती है। जैसे कि इन्होंने इनको इसको 4 चीज़ों में कैरेक्टराइज किया है, जैसे कि एक न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं है इसमें, या फिर सामने वाला कोई भी स्पेसिस जो है एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। एक है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो हार्मफुल है। उसके बाद में है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वो बेनिफिशियल है एक दूसरे के लिए। एंड कोई स्पेसिस ऐसे रहते हैं जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बहुत सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। जैसे कि ये चार्ट में, हाँ, आपने देखा तो फर्स्ट है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब अगर स्पेसिस स्पेसिस ए है और बी है, न्यूट्रलिज्म मतलब ये दोनों एक दूसरे को कोई एफर्ट नहीं बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरेक्शन अगर है। सो नेगेटिव इंटरेक्शन अगर है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटरेक्शन।
पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब ये एक दूसरे को बेनिफिशियल है ये एक दूसरे के लिए, ठीक है। अगर वही हमने देखे कमर्शियलाइजेशन में, तो इसमें जो ए ऑर्गेनिज्म है कभी कभी क्या होता है वो बेनिफिश होता है, वो जो बी ऑर्गेनिज्म है उसमें उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, नॉट अफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने चार्ट में बताया पॉजिटिव मतलब बेनिफिट, नेगेटिव मतलब इनहिबिटेड, एंड ओ मतलब नॉट अफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म मतलब अब हमें पता है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता कोई कोई बैक्टीरिया से, तो इसमें एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। सो राइजोबियम जो है ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन होता है वो फ्रॉम रूट से लेता है, ठीक है। जो प्लांट्स की रूट होते हैं यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है वो इनटेक करता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने बताया है, ओके। नेक्स्ट है कंपटीशन। अब कंपटीशन क्या होता है, सॉरी, कंपटीशन क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स में कंपटीशन होता है। कभी कभी क्या होता है, ये कंपटीशन की वजह से हम एक आधे स्पेसिस को लॉस भी कर सकते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, एंड क्या बोल सकते हैं हम, लेपर्ड हो गया। सो लॉयन, लेपर्ड एंड टाइगर, इनमें हमेशा कंपटीशन चलता है, ठीक है। सो अगर किसी को कुछ हो जाए, सपोज लेपर्ड, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है उन्होंने यहाँ, सपोज यहाँ पे अगर लेपर्ड की डेथ हो गई तो इसमें क्या होता है, लॉयन का बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि लॉयन को क्या करना पड़ता है, टाइगर एंड लेपर्ड ये दोनों दोनों से भी लड़के जो है वो खुद का फूड जो है वो उनसे लेना पड़ता है या फिर छीनना पड़ता है। अगर यहाँ पे लेपर्ड की डेथ हो जाती तो उसका एक कॉम्पिटिटिव जो है वो कम हो गया, ठीक है। ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे कंपटीशन होते हैं एनिमल्स में भी सरवाइव करने के लिए। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म मतलब हमें पता है जो पैरासाइट होता है उनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। अब ये होस्ट क्या हो सकते हैं? ये होस्ट मॉस्किटोज भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। अब जब ये मॉस्किटोज टू ह्यूमन में आते हैं तब ये जो है इन्फेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, उनको ही क्या बोलेंगे हम, पैरासिटिज्म, ठीक है। अब इसमें जो है एक्टोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट मतलब इनको कोई होस्ट की जरूरत नहीं होती है, ये होस्ट के बाहर भी जो है एक्टिव रह सकते हैं। और एक होता है ब्लड ब्लड पैरासिटिज्म। ब्लड पैरासिटिज्म मतलब जैसे कि अब यहाँ पे आपने देखा ये एशियन कोयल है। एशियन कोयल कभी कभी क्या होता है, जो कभी कभी नहीं मीन्स हमेशा जो एशियन कोयल होती है वो खुद का जो एग होता है वो क्रो के नेस्ट में देती है, ताकि क्रो को लगे वो जो एशियन कोयल है वो एशियन कोयल नहीं है, वो क्रो है। और क्या होता है ना कि क्रो ही उसको जो है फूड वगैरह प्रोवाइड करता है, उसका प्रोटेक्ट करता है। पर जब वो एशियन कोयल थोड़ी बड़ी होती है और जब उसकी आवाज़ उस चेंज होती है तब क्रो को पता चलता है कि ये क्रो नहीं है, ये एशियन कोयल है। तो फिर क्रो उसकी जो है देखभाल करना है या उसे प्रोटेक्ट करना है या उसको उसके उसके लिए फूड वगैरह लेके आना है, ये जो बंद कर देता है उसको ही हम क्या बोलेंगे, ब्लड पैरासिटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। अब ये जो प्रिडिक्शन होता है उसमें क्या आते हैं, प्रिडेक्टर एंड प्रेड, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसकी लॉयन एंड डी सॉरी टाइगर एंड डियर, इट्स ये बहुत कॉमन एग्जांपल है प्रिडेटर एंड प्रेड का, ठीक है। कि पर अब अगर हमने ऐसा हुआ कि जो प्रिडेक्टर है उन्होंने प्रेड को खाना ही बंद कर दिया तो क्या हो जाएंगे ना, हर जगह प्रेड प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हमें ज़रूरत है प्रिडेक्टर की भी एंड प्रेड की भी, दोनों की भी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक फॉर एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई का एग्जांपल है। सो बटरफ्लाई का एक एग्जांपल है यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है बटरफ्लाई में कि बटरफ्लाई अपने आप को ओपन करके ऐसे बैठी है या फिर उसका जो कलरिंग पैटर्न है वो ऐसा दिखा रही है, तो इसका मतलब ये जो बटरफ्लाई पे अभी इसको कोई खा नहीं सकता या फिर इस पे कोई हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका जो है ये जो टाइम पीरियड है, ये ऐसा टाइम पीरियड होता है एनिमल्स का कभी कभी कि उन पे कोई हमला नहीं कर सकता, ठीक है। ये वो वार्निंग देते हैं कलर पैटर्न से उनके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
कमेंसेलिज्म। ये जो कमेंसेलिज्म है ये लास्ट पॉइंट है ये चैप्टर का और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कमेंसेलिज्म क्या होता है? हम इसको देखेंगे कमेंसलिज्म क्या होता है। जैसे कि मैंगो ट्री आपने देखा है, मैंगो ट्री के ऊपर क्या होता है, कभी कभी एक पीपल का झाड़ ऑटोमेटिकली आ जाता है, उससे मैंगो ट्री को कोई हार्म भी नहीं होता है और ना ही उसका कोई बेनिफिशियल होता है। पर जो पीपल ट्री होता है वो एक दूसरे के साथ, वो मैंगो ट्रीज के जो न्यूट्रिशन है वगैरह उसके ऊपर अगर वो आ गया तो वो उस पर सर्वाइव होने लगता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, कमेंसलिज्म। ठीक है। अब जैसे कि इधर उन्होंने एक फिश का एग्जांपल दिया है, ये जो क्लाउन फिश है ये क्या करती है, कभी कभी जो स्टेनिंग टेंटिकल्स है, जो भी एनेमोन के स्टेनिंग टेंटेंजल होते हैं वो उसके पास जाके रहती है, ताकि वो फिशेस पे जो है बड़े फिशेस हमला ना कर सके और इनके जो स्पेसिस है वो सरवाइव कर सके। ठीक है। अब जैसे कि इधर इन्होंने एक और पिक दी है, इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जैसे कि ये जो बफेलो है ये घास को है, जो ग्रास को खाते रहती है, तो ग्रास के अंदर के जो भी कीड़े जो है जो छुपे होते हैं तो वो कीड़े ऑटोमेटिकली सामने आ जाते हैं और ये जो बर्ड्स होते हैं तो ये डायरेक्टली वो कीड़े को जो है वो खा लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये सबको हम क्या बोलेंगे, ये कमेंसेलिज्म बोलते हैं हम इन सबको। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।